तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ बेटी है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि आप मेरी बेटी को देखकर रिश्ता करना चाहती हैं तो कर लीजिए। देखिए बहन जी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपकी गरीबी देखकर मैं इतना कर सकती हूँ कि आप मुझे बाइक मत देना, लेकिन बाकी चीजें तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, आप सोच समझकर बता दीजिएगा। ऐसा कहकर लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। करुणा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अब करुणा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों में एक पोटली लेकर बाहर आती है और उस पोटली को सभी के सामने खोल कर रख देती है, जिसमें बहुत सारी पुरानी चांदी होती है। करुणा सभी लोगों से कहती है, देखो बच्चों, ये मेरी चांदी है जो मेरी सास ने मुझे दी थी और मेरे मायके वालों ने दिए थे। हम सारी चांदी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से हम दहेज का इंतजाम कर लेते हैं। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप इन सारी चांदी को बेच देंगी और इन पैसों से दहेज का इंतजाम कर भी लें तो भी हम मेहमानों का खाना और बाकी के खर्चे कहाँ से लाएंगे। हाँ माँ, भाभी सही कहती हैं, हमें किसी भी लालची घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी है। और माँ, आप ही तो कहती हो ना कि रिश्ते संजोग से बनते हैं, तो मेरे भाग्य में जो रिश्ता होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं। करुणा उन लोगों की बात मान लेती है और लड़के की माँ को फोन करके मना कर देती है। ऐसे ही और भी कई रिश्ते उनकी गरीबी की वजह से कैंसिल हो गए थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। आज किरण करुणा के पास आकर कहती है, माँ जी, आज कितनी ठंड लग रही है ना। मैं सोच रही थी कि ठंड के मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहें तो मैं बना लूं। वैसे तो तू जो भी खाना बनाती है बड़ा ही स्वाद लगता है, लेकिन अगर तुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने का मन है तो तू बना ले। अब किरण रसोई में जाती है। पहले तो वो सरसों का साग धोती है और उसे तड़का देकर बघार देती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। उसके बाद में वह दाल चढ़ाती है और मक्के का आटा गूंथने लगती है। तभी पड़ोसन शोभा करुणा के पास आती है और कहती है, करुणा, जब से ठंड बढ़ी है तब से तो तू बाहर दिखाई नहीं देती। हाँ शोभा, शाम को मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए ठंड में बाहर ही नहीं आती। तेरी रसोई से तो बहुत